हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। क्लास थर्ड, जो कि बुक का नाम है दृष्टि। ये न्यू एडिशन है आपकी और ये भी 2025 में ही है। और इसका जो आज का चैप्टर लेके आए हम, चैप्टर नंबर है 8, नाम है सच्चा न्याय। ओके, तो इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले हम देखेंगे कि इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे। इसमें लिखा हुआ है क्या सीखेंगे, तो पहले हम इसको पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुत पाठ हृदय परिवर्तन की घटना पर आधारित है। हृदय परिवर्तन यानी कि जिससे कि हृदय परिवर्तन हो जाता है, दिल परिवर्तन हो जाता है, कि कोई बुरे काम छोड़कर अच्छे राह पर चला जाता है, यानी कि हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो इस घटना पर आधारित है। इस पाठ में यह बताया गया है कि सच्चा न्यायप्रिय वही होता है जो स्वयं के हृदय की बात सुने। सच्चा न्यायप्रिय यानी जो न्याय करता है, जो निर्णय के फैसला लेता है, वो वही होता है जो अपने दिल की बात सुने। प्रस्तुत पाठ में एक डकैत यानी चोर जो होता है, चोर डाकू, तो डकैत ने सिकंदर महान, जो महान सिकंदर थे, उनका हृदय बदल दिया। और कैसे बदल दिया, तो चलिए हम लोग लेसन को, इस पाठ को रीड करते हैं। आइए पढ़ते हैं और जानते हैं कि उस डकैत ने किस तरीके से महान सिकंदर का दिल को, हृदय का परिवर्तन किया। बात कुछ इस तरीके की है कि जब सिकंदर महान यूनान का सम्राट था, वह अपनी प्रजा के साथ सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। वही अपनी प्रजा का सुख दुख का बहुत ध्यान रखता था। प्रजा भी अपने सम्राट का बहुत सम्मान आदर करती थी। अचानक उनके राज्य में एक खूंखार डाकू आ गया और उसके आतंक से, यानी खूंखार डाकू आया और उसके आतंक से पूरे प्रजा में त्राही त्राही सी मची हुई थी। सैनिकों ने बहुत प्रयास के बाद उस डाकू को बंदी भी बना लिया। अब डाकू को घायल अवस्था में दरबार में सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया। उसे देखने के लिए राज्य के निवासी राज दरबार में इकट्ठे हो गए। यानी कि राज्य में जितने लोग भी थे, सब उस डकैत को देखने के लिए कहाँ पे, राज दरबार में इकट्ठे हो गए। ये देखिए, ये डाकू और ये कौन है, सम्राट सिकंदर। ठीक है, दरबार में डाकू जंजीरों से जकड़ा हुआ सिकंदर के सामने सिर झुकाए खड़ा था। उसके शरीर के घाव से खून बह रहा था, लेकिन चेहरे पर भय का निशान तक ना था। ऐसा लग रहा था मानो उसे अपने प्राणों से कोई मोह ना हो। महान सम्राट के सामने भी वह शांत दिखाई दे रहा था। उसके स्थान पर कोई और होता तो भय से उसके हाथ पांव फूल गए होते। कह रहे हैं कि यदि उसके अलावा, है ना, कि उसके स्थान पे, यानी कि इस डाकू के स्थान पर यदि और कोई होता, तो सिकंदर महान था, जो यूनान का सम्राट था, उसके सामने सभी के क्या हो रहे थे, हाथ पैर फूल जाते और फूल गए होते। ठीक है, सिकंदर ने उस डाकू को ऊपर से नीचे तक पहले तो घूरा, देखा, और फिर अपने ऊंचे स्वर में, तेज स्वर में बोला कि तू दया के योग नहीं है। क्या बोला, कि तू दया के योग नहीं है, तू घोर पापी और अत्याचारी है। कैसा है, तू घोर अत्याचारी पापी है। तूने मेरी प्रजा को लूटा है, असहाय लोगों का खून बहा दिया, यानी उसको मारा है, परेशान किया है, हमारी जो प्रजा है उसको। तो तेरे पापों का दंड अवश्य ही मिलेगा। क्या तू अपनी सफाई में कुछ कहना चाहता है? कौन बोल रहा है? ये सिकंदर सम्राट। जो सम्राट थे सिकंदर, वो इस तरीके से तेज आवाज में बोले कि क्या तुम्हें कुछ अपनी सफाई में कहना है? सिकंदर की बात सुनकर डाकू बोला, महाराज, सारा संसार आपकी न्यायप्रियता के बारे में जानता है और यह भी प्रसिद्ध है कि आपका न्याय कभी पक्षपात रहित होता है। आपका जो न्याय है वो पक्षपात रहित होता है, यानी कि कभी पक्षपात नहीं करता है। आपके हाथों किसी निर्दोष को दंड नहीं मिलता। आपके हाथ से किसी निर्दोष, यानी कि जिसने कोई दोष ही नहीं किया है, उसको दंड नहीं दिया जाता। फिर भी मैं आपसे कुछ प्रार्थना करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, सिकंदर ने स्वर में बोला, तेज आवाज में बोला, हाँ हाँ, और दरबार में गूंज उठा। तुम जैसे पापी को भी सफाई देने का पूरा अवसर दिया जाएगा। डर मत, जो कुछ भी कहना है निसंकोच कह, तेरे साथ न्याय किया जाएगा। ठीक है, तो सिकंदर महान का जो आश्वासन था, उसके बाद डाकू बिना डरे, यानी कि निडरता से बिना डरे बोला, महाराज, मैं एक बंदी हूँ। मेरा जीना मरना बस अब आपकी दया पर ही निर्भर है। आप मुझे खूंखार डाकू कहें, हत्यारा कहें, घोर पापी कहें या कुछ और। यानी कि उस बोला कि महाराज, माना कि मैं एक बंदी हूँ, मेरा जीना मरना आप जो भी फैसला करेंगे वो अब आपके हाथ में है। मैं एक खूंखार डाकू भी हूँ, मैंने हत्याएं भी की हैं, और मैं एक घोर पापी भी हूँ। मैं कुछ भी हूँ, जैसा भी हूँ, मैं कुछ भी हूँ। पर आप राजा हैं,
एक शक्तिशाली हैं, आपकी शक्ति से संसार भयभीत है, यानी कि आप शक्तिशाली हैं और आपकी जो शक्ति है उससे पूरा संसार डरा हुआ रहता है। आप कौन है? आप मकदूनिया की प्रजा के लिए माता पिता के भी समान है। कौन से, कहाँ के लिए? मकदूनिया की जो प्रजा है जहाँ पे, वहाँ के लिए आप कौन हो? माता पिता के भी समान हो। लेकिन अब तनिक अपने हृदय पर हाथ रखिए, यानी कि अब वो डाकू क्या कहता है महाराज से, सिकंदर से, कि अब जरा आप अपने हृदय पे, यानी कि आप अपने दिल पर हाथ रख के और शांत मन से, कहते हैं ना ठंडे मन से, आप सोचिए, विचार करिए कि जिसने अनेक देशों को लूटा है, हजारों घर बर्बाद किए हों, बच्चों के सिर से पिता का साया छीन लिया हो, हजारों औरतों को विधवा कर दिया हो, रक्त की नदियां बहाई हो, उसे आप किस नाम से पुकारेंगे? तब फिर उस डाकू ने कहा कि माना मैं चाहे जैसा भी हूँ, पर आप तो एक शक्तिशाली हैं, आपकी शक्ति से संसार भी कांपता है और जो मकदूनिया की प्रजा है वो आपको माता पिता समझती है। लेकिन फिर भी आप ठंडे दिमाग से, शांत मन से अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचिए और बताइए कि जिसने देशों को जब लूटते हैं, यानी देशों को जब लूटा जाता है, तब उनसे क्या होता है? मार काट भी होती है, हजारों घर भी बर्बाद होते हैं, बच्चों के सिर से उनके पिता का साया भी छिन जाता है और कई औरतें विधवा भी हो जाती हैं। और उस में क्या होता है? रक्त की नदियाँ, यानी कि खून की नदियाँ भी बह जाती हैं। उसको आप क्या नाम दोगे? उस चीज़ को आप क्या नाम दोगे? क्या वह अन्यायी और हत्यारा नहीं कहलाएगा? यानी कि जो सारा काम किया है वो क्या अन्याय और हत्यारा नहीं कहलाएगा? क्या वह पापी और खूनी नहीं है? क्या आप उसे भी मृत्युदंड देंगे? मैं अपने प्राणों की नहीं, केवल न्याय की भीख मांग रहा हूँ, वह डाकू कहता है। घायल डाकू के ये शब्द सुनकर राज दरबार में शांति और स्तब्धता छा गई। चारों तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा छा गया। डाकू की यह उपस्थित सभी लोगों की आंखें सिर्फ और सिर्फ सिकंदर महान के चेहरे पर लगी हुई थी। महाराज स्वयं भी यह सोच में थे कि उन्हें इस बात का आभास ही नहीं हुआ कि जब एक राजा दूसरे के राज पर जब आक्रमण करता है तो भयंकर परिणाम होते हैं और उनकी क्रोध में तनी हुई जो तलवारें होती हैं वो आश्चर्यचकित भाव से बदल जाती हैं। गर्दन नीचे झुक जाती है और मुंह में मानो शब्द ही नहीं रहते। लगता है जैसे मैं बिल्कुल बेबस हो गए हैं, क्योंकि हत्याएं भी हो जाती हैं। तो ये सब सोचकर वह आश्चर्यचकित भाव में रह गए और उनकी गर्दन भी झुक गई, जैसे उनके कहने के लिए कोई शब्द नहीं थे और वह बिल्कुल बेबस हो गए थे। कुछ समय बाद सिकंदर का स्वर गूंजा और बंदी को रिहा कर दिया गया। सारा दरबार इस आदेश से आश्चर्यचकित हो गया। सिकंदर के न्याय से सभी भौचक्के भी थे। डाकू के हाथ पैर खोल दिए गए। वह महाराज के चरणों में झुक गया और सिकंदर के न्याय ने उस डाकू को भला मनुष्य बना दिया। यानी कि मनुष्य जो डाकू था उसका क्या कर दिया? हृदय का परिवर्तन कर दिया। किसने? सिकंदर के न्याय ने। तो यहाँ पर एक सम्राट सिकंदर की जो कहानी थी वो यहाँ पे स्टॉप होती है। अब हम लोग देखते हैं इसके प्रश्नोत्तर। ओके, सिकंदर महान जो कि यूनान का सम्राट था। अब देखते हैं इसके हम लोग प्रश्नोत्तर में क्या है। क्या सीखा, क्या जाना? तो पहला क्वेश्चन है इसमें, सिकंदर के राज्य में किसने आतंक मचा दिया था? तो सिकंदर के राज्य में किसने आतंक मचा दिया था? डाकू ने। घायल डाकू को दरबार में किसके सामने प्रस्तुत किया गया था? तो घायल डाकू को दरबार में सम्राट सिकंदर के सामने प्रस्तुत किया गया था। सिकंदर कहाँ की प्रजा के लिए माता पिता के समान था? तो सिकंदर मकदूनिया की, है ना, मकदूनिया की प्रजा के लिए वह माता पिता के समान थे। सिकंदर के न्याय ने डाकू को क्या बना दिया था? एक भला आदमी बना दिया था। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्नोत्तर में, सिकंदर के राज्य की प्रजा में त्राही त्राही क्यों मच गई थी? क्योंकि डाकू के आने पर सिकंदर के राज्य में की प्रजा में त्राही त्राही मच गई थी। सिकंदर के सामने जंजीरों में जकड़े डाकू की क्या स्थिति थी? तो सिकंदर के सामने जंजीरों में जकड़े डाकू की क्या स्थिति थी? उसके बदन से, उसके जो शरीर के घाव से खून बह रहा था। सिकंदर ने डाकू को घूरते हुए क्या कहा? सिकंदर ने डाकू को घूरते हुए कहा कि तू दया के योग्य नहीं है, तू कौन है? पापी और अत्याचारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर महान के आश्वासन के बाद डाकू ने क्या कहा था? तो
आश्वासन के बाद डाकू ने निडरता से बोला कि महाराज, मैं एक बंदी हूँ, मेरा जीना मरना आपके ही दया पर निर्भर है। अब देखते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो इसमें सही शब्द चुन के हम रिक्त स्थान भरेंगे। पहला है प्रजा अपने सम्राट का बहुत सम्मान करती थी, तो यहाँ पर क्या आएगा? सम्राट। दूसरा है राज्य के निवासी राज दरबार में इकट्ठे हो गए। थर्ड है का स्वर राज दरबार में गूंज उठा, तो किसका स्वर राज दरबार में गूंज उठा था? सिकंदर महान का। तो इसमें लिखेंगे सिकंदर महान का स्वर राज दरबार में गूंज उठा। नेक्स्ट है चौथा नंबर है डाकू के शब्द सुनकर राज दरबार में शांति और स्तब्धता छा गई थी। सिकंदर के न्याय से सभी क्या हो गए थे? भौचक्के थे। सिकंदर के न्याय से सभी भौचक्के थे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर घ, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। पहला है सिकंदर कहाँ का सम्राट था? इंग्लैंड का, यूनान का या अरब का? तो सिकंदर कहाँ का था? यूनान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, सिकंदर के न्याय ने किसे भला मनुष्य बना दिया था? डाकू, सैनिकों को या डॉक्टर को? तो किसको भला मनुष्य बना दिया था उसने? डाकू को भला मनुष्य बनाया था। नेक्स्ट एंड लास्ट है ये क्वेश्चन हमारा इसका, किस राज दरबार में किसका स्वर गूंज उठा? राज दरबार में किसका स्वर गूंज उठा? तो राज दरबार में सम्राट सिकंदर का, डाकू का या सैनिक का? तो किसका स्वर गूंज उठा था? सम्राट सिकंदर का स्वर गूंज उठा था। ठीक है, तो इसी के साथ ये वाला चैप्टर यहीं ख़त्म होता है। और चैप्टर ख़त्म होने के साथ ही कौन सा चैप्टर था? सम्राट सिकंदर के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, जो कि सच्चा न्याय है। ओके, तो इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है और वीडियो भी समाप्त करते हैं। हम लोग अभी यहीं पे रुकते हैं और हम मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।